नमस्कार, युवा से आज साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत स्पेस चैनल के द्वारा उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए योगी बैच स्टार्ट हो चुका है। योगी बैच में निरंतर क्लासेस आ रही हैं, आप लोग इस क्लास का लाभ उठाइए। उसी श्रृंखला में हम लोग एक प्रश्नोत्तरी की भी श्रृंखला स्टार्ट की है। प्रश्नोत्तरी क्या? तो प्रश्नोत्तरी जो पुराने प्रश्न जो हैं उसको आपके बीच लेकर आना, आपको बताना कि किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, जिससे आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ तरीके से चलेगा। जब आप प्रश्न पत्र को देखे रहेंगे, पुराने प्रश्न को पत्र को देखे रहेंगे, तो आपको आइडिया लगता है कि हमको किस प्रकार का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग 2016 का प्रश्न पत्र हम लोग टोटल पूरा करा चुके हैं अपने चैनल पर 2016 का, जिसमें 125 क्वेश्चन है। कितना? 125। अब आज जो हम वीडियो आपके बीच लेकर आ रहे हैं उसमें 100 तो ये 2013 का प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं। 2013 में भी दूसरा वीडियो, दूसरा, पहला वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक का हम लोग चर्चा किए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम जिस प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं वह आपका 26 से लेकर 26 to 50 मतलब 50। तो आज हम लोग 26 से 50 प्रश्नों को लेकर आपके बीच आ रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, इसमें आपको प्रश्न कराने का हम लोग का मात्र एक लक्ष्य ये है कि आपको स्पष्ट हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज। देखिए, अब पहला प्रश्न पत्र जो है, पहला प्रश्न जो हमारा है वह क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो एक सूत्र आता है आख्यातोपयोगे। उस सूत्र का जो वृत्ति है वह कहता है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा से आप। ठीक, वक्ता की कौन संज्ञा होती है? तो आपादान संज्ञा। प्राक मतलब आपादान संज्ञा, पूर्व से ले लिया। तो यहां पर आपादान किस विभक्ति में होती है? तो आपादान पंचमी होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्या किया, यहां पर एक सूत्र की वृत्ति जो है उसका भावार्थ दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन सी विभक्ति हुई। तो इससे आपको स्पष्ट ये रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी वृत्ति आपको याद होनी चाहिए और किस टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में उत्तर रामचरितम का जो छाया अंक है वही लगा हुआ है। छाया अंक अर्थात तीसरा अंक। ठीक, और तीसरा अंक में तमसा और मुरला के द्वारा विस्कंभक से उनका प्रवेश होता है। वहां से मतलब छाया अंक तीसरा अंक स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। तो ठीक, अब चूंकि छाया अंक है, अदृश्य रूप में ही वहां पर सीता आती है, तो यहां पर सीता किसके साथ आ रही है ये प्रश्न है। ठीक, तो देखिए डी ऑप्शन जो आपका है वासंती, तो वासंती के साथ तो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वासंती और राम का संवाद होता रहता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कट जाएगा। ठीक, अब तमसा मुरला भी नहीं। ठीक, तो ये भी कट जाएगा। गोदावरी नदी भी नहीं। देखिए ये चारों की चर्चा तो वहां आई है, लेकिन इसमें से कौन, ये आपको पकड़ना है। गोदावरी भी कट जाएगा। गंगा के साथ भागीरथी वहां प्रयोग होता है। गंगा के साथ सीता जो है वो आती है अदृश्य रूप में। किस रूप में? तो अदृश्य रूप में। तो ये मूल टेक्स्ट से उठाकर बीच से पूछ लिया, तो आपको मूल टेक्स्ट विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरातार्जुनियम का नायक कौन है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके मूल टेक्स्ट लगे हुए हैं उनके नायक नायिका, उसमें कौन सा मंगलाचरण है, कौन सा छंद है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अब यहां पूछ लिया कि किरातार्जुनियम का नायक कौन है। ठीक, तो किरातार्जुनियम के नायक में थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। किरातार्जुनियम का नायक जो है वह मूल रूप से नायक अर्जुन है। कौन है? अर्जुन।
अब चूंकि किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, तो प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर और वनेचर का ही संवाद होता है, तो आपको यह लग सकता है कि युधिष्ठिर इसके वो हैं, लेकिन युधिष्ठिर नहीं है। इसके कौन है? इसके हैं, इसके कौन है? थोड़ा सा लाइट बंद हो गई थी तो उसमें, इसके कौन है? तो इसके जो है वो आपके अर्जुन है। उसमें बस युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद होता है। उसके बाद पूरी कथा वस्तु जो है वो आपका, चूंकि कथा वस्तु क्या है, तो पाशुपत अस्त्र जो है उसको प्राप्त करने की ही पूरी कथा वस्तु है। तो अर्जुन और मतलब किरातार्जुनीयम का नाम भी उसी से है, तो इससे स्पष्ट रखना है कि किरातार्जुनीयम का जो नायक है वह अर्जुन है। कौन है? अर्जुन है। ठीक, सहनायक के रूप में आप शिव को ले सकते हैं, और ये लोग भी सहनायक ही होंगे क्योंकि युधिष्ठिर आदि, भीम आदि के भी वर्णन वहां प्राप्त होता ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है बाणस्तु पंचानना, यह उक्ति किसकी है? तो देखिए, कुछ होता है कि आदमी बोल देता है किसी के बारे में, कोई उपमा किसी को दे दी जाती है, कोई उपाधि किसी को दे दी जाती है। जैसे महामहोपाध्याय एक उपाधि है, वह दी जाती है, तो वो कहां से दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? तो इसी प्रकार एक बाणस्तु पंचानना, बाण के लिए बाणस्तु पंचानना कौन कहा, कौन उपाधि, बाण को यह उपाधि किसने दी? प्रश्न क्या पूछ रहा है? बाणस्तु पंचानना, यह उक्ति किसकी है? अर्थात इसका भावार्थ क्या होगा कि बाण को यह उपाधि किसने दी? तो बाण को यह उपाधि श्री चंद्रदेव ने यह बाण को यह उपाधि दी। ठीक, क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा आप जान ही रहे हैं, राजशेखर काव्य मीमांसा और भामा काव्य अलंकार। ठीक, तो ये आपके हो गए अलंकार संप्रदाय के, ये औचित्य संप्रदाय के, और ये आपका काव्य मीमांसा के लेखक हो गए। तो आपको चारों ऑप्शनों पर भी डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी उठा के इधर उधर से भी पूछ लेता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाट्य में कितने रस होते हैं? ठीक, संपूर्ण नाट्य में कितने रस होते हैं, ये प्रश्न है। तो नाट्य में 8 रस होते हैं। अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता, ऐसी पंक्ति आती है। तो नाट्य में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। वैसे नाट्य में अष्टरस, वैसे 9 रस होते हैं, लेकिन नाट्य में 8 रस का प्रयोग होता है। अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? तो सबसे पहले आप जानिए, सुश्री शब्द जो है, सु और श्री, ये जो शब्द है वो शब्द ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। बड़ा ईकारांत मतलब ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्या? ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसका रूप में पंचमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो सबसे पहले सुश्री बना है, तो सुश्री कहां बनता है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुश्री बनता है। ठीक, तो सुश्री, सुश्रियो, सुश्रियः, सुश्रियम, सुश्रियो, सुश्रियः, सुश्रिया, सुश्रिभ्याम, सुश्रिभी, सुश्रिये, सुश्रिभ्याम, सुश्रिभ्यः, सुश्रियः। अब पंचमी एक वचन में क्या बन जाता है? सुश्रियः। ठीक, और सुश्रिया कहां बनता है? तो यह तृतीया एक वचन में, तृतीया में, और ये प्रथमा एक वचन में। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन देखिए, तरीका 2 होता है। एक तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो उनमें से वो चीज छांटिए जो इनका आंसर नहीं होगा, तो उस तरीके से भी आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इन सब तरीकों को भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? ठीक, तो कह रहा है कि जो महाकवि भवभूति हैं उनके द्वारा रचित उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम जो नाटक प्रकरण है, वो किस प्रकार के, उसमें जो नायक हैं राम, वह किस कोटि के नायक हैं? किस कोटि के नायक हैं? उनका प्रकृति क्या है? तो देखिए, धीर ललित नायक तो होंगे नहीं। ठीक, ये कट जाएगा, और धीर प्रशांत भी नहीं होंगे। अब धीरोदात्त तो धीरोदत्त में समझना है। तो जो राम का चरित्र है ना, राम, आप वाल्मीकि रामायण से उठाइए राम को, राम का चरित्र ही उदात्त चरित्र है। तो राम कैसे नायक हैं? तो राम धीरोदात्त नायक है।
तो ये आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राम किस प्रकार के नायक हैं? तो राम धीरोदात्त नायक है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए यही पूछ लेता कि स्वप्नवासव दत्तम के जो नायक हैं उदयन, वह किस कोटि के नायक हैं? तो वह धीर ललित नायक हैं। तो आपको जो नायक हैं वो किस कोटि के हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है 8वां क्वेश्चन है कि कादंबरी के प्रारंभ में मंगलाचरण में, प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है, बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की? ठीक, तो बाणभट्ट ने कादंबरी के प्रारंभ में रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यहां से जब मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं तो वह 20 श्लोक तक उसमें कुछ सुख दुख की भी बात करते हैं और कवि के वंश की भी वर्णन अपने करते हैं। तो पूरे टोटल 20 श्लोकों में 20 पद्यों में उन्होंने मंगलाचरण के कोटि में ये रखा है। तो ये पूछ लेता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चले आगे चलते हैं। आगे क्या है? एको रसः करुण एव, यह उक्ति उत्तर रामचरित के किस अंक से संबंधित है? तो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक जो है, छाया अंक, वही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में एको रसः करुण एव यह प्रयोग आता है। तो यह तृतीय अंक का नाम क्या है? तो छाया अंक, छाया अंक। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ क्या पूछ लिया? अब पंक्ति उठा लिया, पंक्ति पूछ लिया किस अंक से संबंधित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी पंक्ति है, कौन कहा, किसने कहा, कब कहा और किस अंक में कहा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जब वनवास हो जाता है तभी अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए साधना करते हैं, तो वन पर्व में ही उल्लेख प्राप्त होता है। किसमें होता है? वन पर्व में। अब यही पूछ लेता शिशुपाल वध महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो शिशुपाल वध आपका सभा पर्व से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से संबंधित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपका आदि पर्व से संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका पर्व में महाभारत रामायण में जो पर्व है महाभारत में विशेषकर उसमें कांड है, तो पर्व में क्या क्या विषय वस्तु है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उससे उसके आधारित, उसको आधार बना के कौन से काव्य लिखे गए, कौन से महाकाव्य लिखे गए, कौन से चंपू काव्य लिखे गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? ठीक, तो ये वचन जो है ये किरातार्जुनीयम का वचन है और किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग का ही 41वां पद्य है। कितना नंबर का पद्य है? 41वां पद्य है। और यह कौन कहता है? तो यह द्रौपदी कहती है कि जो मानी लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनके लिए जो मतलब पराजय मतलब उत्सव के समान होता है। मानी के लिए कोई भी दुख घड़ी जो भी हो वो उत्सव के तुल्य वो मानते हैं। कौन? मानी लोग, स्वाभिमानी व्यक्ति। तो युधिष्ठिर स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। ठीक, तो ये कौन कहता है? ये द्रौपदी कहती है। किससे कहती है? तो युधिष्ठिर से कहती है। ठीक, और 41वां नंबर पद्य है ये। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि उत्तर रामचरितम में भी आपके सिलेबस में लगा है तो वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहां से भी सूक्ति उठा के पूछ सकता है। नीति शतक लगा है, मान लीजिए पूछ दिया वारांगने व नृपनीति अनेक रूपा, यह कहाँ की पंक्ति है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सुंदर सुंदर पद्य हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो अभी मैंने पीछे आपको मंगलाचरण बताया कि रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यह तीनों गुणों का, परब्रह्म परमात्मा के तीनों गुणों का ध्यान में रखते हुए मंगलाचरण किया गया है। सत रज तम जो तीन गुण हैं
उनके ध्यान में रखते हुए मंगलाचरण किया गया है, उनकी वंदना की गई है। ठीक, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि कौन से काव्य में किसकी मंगलाचरण की गई है, किस भगवान को ध्यान में रखकर कैसी कथा वस्तु है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। ठीक, तो देखिए यहां पर जो उपर्युक्त तीनों शब्द जो हैं ये सही है। कुमार्यः भी बनता है, कुमार्या और कुमारियों, तो ये सब बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। तो कौन सा शब्द है, अब उन शब्दों में आपको चयन करना है कि शब्द किस प्रकार के हैं और उसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इनमें जो सभी शब्द हैं ये सभी शब्द शुद्ध हैं, ये प्रयोग बनते हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो देखिए मंदाक्रांता छंद का प्रयोग यहां पर हुआ है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद में 17 चार पाद जो होते हैं, एक पाद में 17 अक्षर होते हैं मंदाक्रांता में। ठीक, तो इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है किस में मंगलाचरण में या किस ग्रंथ में कौन सा छंद प्रयोग होता है। जैसे पीछे पूछ लिया था पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में कि किरातार्जुनीयम में कौन से छंद का, तो किरातार्जुनीयम में सबसे सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो वंशस्था जतो तु वंशस्था मुदीरितम जरो। तो इस प्रकार आपको ये भी ध्यान में रखना है छंद भी कौन सा लगा हुआ है, अलंकार छंद। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहे हैं कि विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदशिवाक पटुता युधि विक्रम, ये पद्य जो है ये पद्य आपका नीति शतक में यह पद्य प्राप्त होता है। ठीक, तो विपदा के समय को क्या करना चाहिए, तो धैर्य को धारण करना चाहिए। ये अच्छे लोग जो होते हैं, जो मतलब हर परिस्थिति में अपने आप को अच्छे बनाकर रखते हैं, उन लोगों पर यह सूट करता है कि विपत्ति के समय वह धैर्य को धारण करते हैं। और हमेशा व्यक्ति को प्रायः धैर्य को धारण करना चाहिए। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखिए, मिलेगा। परिश्रम करिए, जरूर मिलेगा। परिश्रम आप करेंगे, आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्यता पूर्वक आपको प्रश्नाभ्यास करना है, आपको निरंतर क्लासेस देखने हैं और आपको मेहनत करना है। देखिए अध्यापक का काम है या कोई भी टीचर आपको बस पढ़ा सकता है, आगे वो पढ़ाकर आपको 30% देगा, लेकिन आप पढ़ने के बाद वो पढ़ा देगा, उसके बाद आप निरंतरता अभ्यास जितना आप करेंगे तो 70% आपको वहीं से प्राप्त होगा, आपके अभ्यास से। तो आप पढ़िए, आपको निरंतर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये नीति शतक की पंक्ति है, कहाँ की, तो विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, ये पंक्ति नीति शतक की पंक्ति है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है। ठीक, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहां पर ऊपरी प्लस उक्ता शब्द रहता है। ठीक, उक्ता शब्द रहता है। अब यहां पे इको यणची सूत्र लग जाता है। ठीक, तो इको यणची सूत्र लग जाने पर हो जाता है ऊपर प्लस य प्लस उक्ता, ये युक्ता काट के उक्ता कर लीजिए। ठीक, उक्ता। तो अब यहां पे अब वर्ण सम्मेलन कर लीजिए, तो ऊपर युक्ता, र ऊपर चला जाएगा तो ऊपर युक्ता बन जाएगा। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अब इससे क्या है, इससे ये है कि आपको जो संधि है वो आपको अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में कोई पद्य है, उस पद्य में कौन सी संधि है, कौन सा समास है, व्याकरणात्मक टिप्पणी यही होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है रूपक के भेदक तत्व। ठीक, तो रूपक के कितने भेदक तत्व हैं, तो वस्तु नेता रसस तेषाम। देखिए रूपक जो है 10 रूपक हैं। अब 10 रूपकों का भेदक तत्व कौन सा है, जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है, वे कितने हैं, तो वह 3 हैं। कौन कौन, तो वस्तु, नेता और रस, यह 3 प्रकार के
हैं, ठीक, भेदक तत्व। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूरा 10 रूपक जो है इन्हीं पर टिका हुआ है, इन्हीं को लेकर पूरे 10 रूपक की संरचना हुई है, ठीक, ये भी ध्यान में रखना है आपको। 10 प्रकार का क्या होता है, तो 10 प्रकार का आपका 10 रूपक है। नाटकम सप्रकरणम बाड़ा प्रासनम डिमा व्यायोग समूहकारो विथंकेहा मृगायति, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्रिया से कौन उक्त होता है। ऑप्शन क्या क्या है, तो कर्ता, कर्म, भाव और उपर्युक्त सभी। तो क्रिया से जो है वह सभी उक्त होते हैं। क्यों, क्रिया से जब कर्ता उक्त होगा तो कर्तृवाच्य होगा, क्रिया से जब कर्म उक्त होगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, क्रिया से जब क्रिया युक्त होगा तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहां पर हमेशा हम लोग त्रिंशता शब्द थोड़े पढ़े हैं, त्रिंशत शब्द पढ़े हैं, तो ये गलत हो जाएगा। त्रिंशता अवाल का सता भी नहीं है, सतम शब्द है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सतम शब्द ये तो सतस्त्रिया पठन्ति, ये भी गलत हो जाएगा। तो विंशति शब्द जो है ये विंशति ही फलानी संति, ये जो प्रयोग आपका है ये बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है। तो एक सूत्र आता है चतुर्थी में, जब कारक प्रकरणम का चतुर्थी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आता है क्रुद्ध द्रुहेश्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः हरये क्रुद्धति, ऐसा प्रयोग वहां आता है। तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार आपको करण में भी ध्यान रखना है, अधिकरण में भी ध्यान रखना है, आपादान में भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। तो उत्तर रामचरितम में आपके टोटल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। स्वप्नवासो दत्तम में आपका 6 अंक है, ठीक। आपका वो क्या नाम है मृच्छकटिगम में आपका 10 अंक है। तो प्रकरण ग्रंथ जो होते हैं उनमें प्रायः नियमित नित्य 10 अंक ही प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार उदाहरण में मृच्छकटिगम, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कादंबरी का प्रधान रस क्या है। तो कादंबरी का प्रधान रस आपका जो है यह श्रृंगार रस है, ठीक। श्रृंगार रस, बी ऑप्शन सही होगा, ये श्रृंगार गलत है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। कादंबरी का मुख्य रस कौन सा है, तो कादंबरी का मुख्य रस श्रृंगार रस है, ठीक। चलिए आगे। अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए उत्तर रामचरितम का मुख्य रस क्या है, तो करुण है। रामायण का मुख्य रस क्या है, तो करुण है। महाभारत का मुख्य रस क्या है, तो शांत रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। मेघदूत का कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो पिछले वीडियो में आया था सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। अब इसमें आ गया तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो तिंग प्रत्याहार में वही मैंने आपको बताया था कि 18 प्रत्यय होते हैं। तिप्तजी सिप्तस्था मिवस्मस तातम ज, इस प्रकार। और 21 होते हैं आपका सुबंत, सुप प्रत्यांत। तो सुप को सुबंत कहते हैं और तिंग को तिगंत कहते हैं। और इन दोनों की सुप्तिगंतम पदम सूत्र से सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा हो जाती है। 7 प्रकार की विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति, और पूरा मिला के एक वचन द्विवचन बहुवचन 21 हो जाता है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे चलिए। आगे कह रहा है नायक कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो नायक कितने प्रकार का होता है, तो आचार्य धनंजय जब 10 रूपक लिखते हैं या उससे पहले नाट्यशास्त्र को देखते हैं, तो नाट्यशास्त्र आदि में ये प्रमाणिक ग्रंथों के हिसाब से नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत, यह 4 प्रकार के नायक होते हैं, ठीक। तो इसमें जो आपका धीर ललित नायक हैं वह उदयन है, धीर प्रशांत नायक जो है वह चारुदत्त हैं, धीरोदात्त नायक जो है राम है, दुष्यंत है,
और धीरोद्धत नायक आदि हैं जो आपके वह भीम आदि वो नायक प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा नायक किस कोटि का नायक है। अब देखिए, अब लास्टवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थोपक्षेपक नहीं है। तो अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार का होता है। तो विस्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक, यह 5 प्रकार का अर्थोपक्षेपक होता है। इनमें से जो नियताप्ति है ये अर्थोपक्षेपक की कोटि में नहीं आता है। तो आरंभ यत्न प्राप्तासा नियताप्ति फलागमा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज फिर से 25 क्वेश्चन पर चर्चा विमर्श हम लोगों ने अच्छे से किया। ठीक, तो देखिए ये चर्चा परिचर्चा तो रोज चलती रहेगी। आपको क्या करना है, आपको नियमित यह वीडियो देखना है। 25 क्वेश्चन आप नियमित अभ्यास करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए देखिए, हम तो चाहते तो हम 40-40 करके वो भी वीडियो ला सकते थे, लेकिन आपकी नियमितता के कारण, आपकी नित्यता बनी रहे, इस वजह से हम उसको और छोटा करके 25-25 का वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी हमारे साथ लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सबको अंत्योदय तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारा एक लक्ष्य है कि पंडित दीनदयाल जी के सपनों पर हम चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि अंत्योदय तक बैठे हुए टीजीटी की प्रतीक्षा में जो व्यक्ति, जिसको कोई सामग्री नहीं उपलब्ध हो रही है, उसको संस्कृत स्पेस के द्वारा उसको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आप लोग इसी प्रकार बने रहिए। युवा साधु युवा। धन्यवाद।